हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तजनों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम भगवद गीता जी के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस श्लोक में भगवान वस्तुतः ये बता रहे हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं यहाँ पर। उनका जो लक्ष्य होता है वो तो सेम होता है, वो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और भगवान से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनके मार्ग अलग अलग हैं। तो यहाँ पर भगवान ने दो मार्गों के विषय में बताया है इस श्लोक में। एक है ज्ञान योग और दूसरा है उसमें भक्ति योग। तो भगवान इन दोनों के विषय में किस तरीके से उनके अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं वो हम इस श्लोक में देखते हैं। तो श्लोक है कि क्लेशो अधिकतरस तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुखा देववद्भि अवाप्यते। इसका अर्थ ये है क्लेशो अधिकतर, यानी कि अधिक क्लेश को पाता है कौन? वो जो कि अव्यक्त और अव्यक्त के प्रति आसक्त रहता है। जो अव्यक्त के प्रति आसक्त रहता है वो अधिक क्लेश को प्राप्त करता है। उसका चित्त है, उसका मन क्योंकि क्या है, वो अव्यक्त के प्रति आसक्त है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, और जिनको ऐसा ये अव्यक्त के प्रति आसक्ति होती है, इनकी जो प्रगति है वो बहुत ही कष्टप्रद होती है, क्योंकि देहवद्भिर इवाप्यते, यानी कि जो देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति करना बहुत ही कठिन होता है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि दो प्रकार के लोग हैं। एक ज्ञान योगी हैं जो कि भगवान को कैसा मानते हैं, निराकार अव्यक्त मानते हैं। तो उनके उस अव्यक्त स्वरूप के प्रति उनकी आसक्ति होती है। और दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं वो सगुण भक्ति की प्रति उद्यत होते हैं, उन्हें सगुण भक्ति पसंद है। तो यहाँ पर तात्पर्य में कहा गया है प्रभु श्रीपाद जी की ओर से कि यहाँ पर भगवान ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि देखिए ये जो गति, ये जो लोग निराकार हैं, ये क्यों कठिन हो जाता है? क्योंकि जो ये जीव है वो अनादि काल से देहधारी है। वो बार बार किसी न किसी देह के चंगुल में फंस जाता है। तो वो अनादि काल से देहधारी है, इसलिए उसके लिए उसको निराकार में किसी भगवान की कल्पना करना काफ़ी कठिन होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि वो अष्टांग योग में लगा देते हैं उसको, कि वो नियम, यम नियम, आसन, प्राणायाम, इन सब का जब वो अभ्यास करेगा तो वो धीरे धीरे जो है वो अपने आप को उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर पाएगा, उस निराकार की ओर बढ़ पाएगा। पर ये सारे जो अष्टांग योग हैं ये बहुत ही, इनका अभ्यास अत्यंत ही कठिन होता है। जबकि जो कृष्ण भावना अमृत में गया है, जो भक्ति में गया है, वो सरल है। वो कैसे सरल है? क्योंकि जो ये देहधारी जीव है वो किसी ना किसी जब रूप को देखता है तो वो भगवान के, चाहे तो वो अर्चा विग्रह हो, चाहे वो कोई पेंटिंग बनी हुई हो, या किसी भी स्वरूप में उसके जो सगुण स्वरूप है, उसको जो हम इंद्रियों से देख पाते हैं, जिस स्वरूप को हम भौतिक इंद्रियों से देख पाते हैं, उसकी तरफ उसको अपना ध्यान आकृष्ट करना बहुत ही सरल लगता है। क्योंकि जो देहधारी जीव है उसको किसी न किसी भौतिक जो मूर्तिमंत कोई वस्तु है उसका अधिक अभ्यास है। तो ये जो भगवान है ये अर्चा विग्रह स्वरूप में वास्तव में भगवान ही हैं, क्योंकि वो
भौतिक इंद्रियों से उन अर्चा विग्रह के माध्यम से देखे जा सकते हैं, क्योंकि हमें ये मालूम है कि जो उनका ये भौतिक स्वरूप भी है वो वास्तव में भौतिक ना होकर आध्यात्मिक ही है। इसी स्वरूप में वो प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके एक छोटा उदाहरण हम देख सकते हैं कि जैसे सड़क के दोनों ओर एक पत्र पेटिका लगी होती है, जो पहले अब ज़्यादा दिखाई देती थी, अब आजकल दिखती नहीं है। तो जो डाकघर होते हैं, जो वो डाकघर तक वो कैसे पहुंचता है, एक डाक पेटिका लगी होती थी, उसमें जो एड्रेस डाल के हम अपना चिट्ठी डाल देते थे और वो अपने अपने स्थान पर पहुंच जाती थी। डाकघर पहुंच के और वहाँ से वो अपने जहाँ पे उसको जाना था वो चली जाती थी। लेकिन अगर हम उसे ऐसे ही किसी पेटिका में डाल देंगे जो डाकघर से जो है उसको ऑथेंटिसिटी उसकी प्रूव ना हो, ऐसे ही किसी बैग में किसी पेटिका में डाल दिया तो वो वहाँ नहीं पहुँचता जहाँ उसको पहुँचना चाहिए था। वैसे ही हम यदि भगवान के ये जो स्वरूप हैं, भगवान की ये जो अर्चा विग्रह के रूप में स्वरूप है, इस स्वरूप को जब हम देखते हैं तो हम इस स्वरूप में ही भगवान को प्राप्त कर लेते हैं और यही उनका वास्तविक स्वरूप है, जिससे वो हम भौतिक व्यक्तियों को अपने दर्शन एक प्रकार से दे रहे हैं। तो इसलिए इसको कर पाना एक तो ये है कि वो सरल होता है, और दूसरी बात जो है वो क्या है कि अर्चा विग्रह की पूजा, इसमें क्या करना है हमें, एक गुरु का पथ प्रदर्शन चाहिए, गुरु के आदेशों का हमको पालन करना होता है। भक्ति योग में इसे भक्ति योग कहा गया। तो इस भक्ति योग में क्या करना है, गुरु के आदेशों का पालन करना है। वो जो भी विधि विधान हमें बताते हैं कि किस प्रकार से अर्चा विग्रह की पूजा करनी है, किस प्रकार से मंगल आरती करनी है, किस प्रकार से हमें मंदिर को बनाना और उसको स्वच्छ रखना है, किस प्रकार से भगवान के उच्छिष्ट का ही केवल सेवन करना है, केवल प्रसाद का ही सेवन करना है, किस प्रकार से 4 नियमों का पालन करना है, ये सब बातें जब हम अपने गुरु से समझते हैं, सीखते हैं और फॉलो करते हैं तो हम बड़ी आसानी से जो है वो भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान कृष्ण के साथ अपने संबंध को देख लेते हैं, आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं। दूसरी ओर ये जो निराकार वाले हैं, इनका उद्देश्य तो सेम है, वहीं जाना है इनको भी, लेकिन इसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, वेद पढ़ना पड़ेगा, उपनिषद पढ़ना पड़ेगा। उपनिषद के लिए पहले उसकी जो उपनिषदों की कठिन भाषा है, पहले उसको जो है वो समझना पड़ेगा, जो कठिन भाषा है उसको समझना पड़ेगा। और इसके अलावा और क्या करना पड़ेगा कि वो जो सारे नियम हैं उनका पालन करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी एक समस्या आ जाती है, और वो समस्या क्या आ जाती है, क्योंकि वो इतना सारा ज्ञान उसने प्राप्त किया, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही वो इस बात पे निष्कर्ष पे पहुंचता है कि ये निराकार ब्रह्म क्या होता है। और वो जब ऐसी चेष्टा करता है कि वो इस निराकार ब्रह्म में एक हो जाए, समाहित हो जाए, तो वो संभव नहीं है, वो उचित भी नहीं है, क्योंकि जीव जो है वो भगवान का शाश्वत अंश है, किंतु उसकी वो सीमित अंश है। उसके अंदर वो सारी जो भगवान के अंदर जो ऐश्वर्य है वो उसमें नहीं हो सकते हैं। तो उसका जो स्वरूप है वो भगवान के शाश्वत दास के रूप में ही सिद्ध है, वो उनके साथ मिलकर एक नहीं हो सकता है। पहली बात तो यही है। अब दूसरी तरफ एक ये भी बात है कि क्योंकि कई युगों से जो जीव है उसको साकार का ही अभ्यास है, तो वो जब भक्ति योग में मान लीजिए वो करते करते कभी किसी आध्यात्मिक गुरु से मिल पाए और किसी शुद्ध भक्त की संगति में आ पाए, और फिर उन्होंने भी भक्ति के मार्ग को अपनाने का प्रयास किया, तो वहाँ पर भी बहुत ही कठिन हो जाता है उनके लिए उस मार्ग को पालन करना, क्योंकि जब वो उस मार्ग पे जा रहे होते हैं तो भी वो पिछले वाले जो संस्कार हैं, जो ज्ञान की तरफ उसको खींच रहे थे, वो फिर भी वहीं रहते हैं और वो बार बार अपने पथ से विचलित होता रहता है। हरे कृष्णा। इसलिए भगवान कहते हैं
कि जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है भक्ति योगी। क्योंकि भक्ति योगी जो है वो किसी ज्ञान के जो एक ज्ञान का एक जाल है उसके अंदर नहीं फंसता है, और वो सरलता से केवल अपने आध्यात्मिक गुरु शुद्ध भक्त की जो भी शुद्ध भक्त उन्हें सिखाता है उसके अनुसार वो भगवान की सेवा करता है, और फिर वो भगवान को आराम से सरलता से प्राप्त करता है, और वो अपने मार्ग में कहीं पर भी विचलित नहीं होता है। तो इस तरह से इस श्लोक के माध्यम से हमने समझा कि ज्ञान योगी और भक्ति योगी कौन होते हैं, और भगवान स्वयं भी भक्ति योगी को ही चाहते हैं, उससे अधिक प्रेम करते हैं, क्योंकि वो अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होता है और अनन्य भाव से केवल भगवान कृष्ण की ही सेवा करता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम रामा हरे हरे।